अभ्यास पाठ लेकर आया हूँ। शीर्षक है सहायक क्रिया। इसके पहले सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया, इनकी जानकारी देने वाले वीडियो पहले ही अपलोड किए हैं। आप लोग उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सहायक क्रिया के बारे में। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं क्रिया क्या है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो भी काम करते हैं उसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, उठना, लिखना, सोना, बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो इन्हें हम मूल क्रिया भी कहते हैं। उसके बाद संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनती है। दो वाक्य मैंने दिए हैं। पहला वाक्य है, वे जंगल की ओर चल दिए। हिंदी भाषा में क्रिया अथवा क्रियाएं हमेशा वाक्य के अंत में ही होगी। तो चल दिए, इसमें से चलना और देना, ये दो क्रियाएं हैं। ऊपर संयुक्त क्रिया की परिभाषा आप लोग देख रहे हैं। संयुक्त क्रिया बनती है दो क्रियाओं के मेल से, एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरा वाक्य है, तभी तो सब कुछ ठीक हो सका। इस वाक्य में भी होना और सकना, ये दो क्रियाएं मौजूद है। संयुक्त क्रिया हम लोगों ने देखी। अब चलते हैं मुख्य अभ्यास पाठ की तरफ। मुख्य क्रिया, यह सारी बातें मालूम होना अथवा उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? दो क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया में से पहली क्रिया। क्रियाएं दो अथवा तीन भी हो सकती है, परंतु वाक्य में जो सबसे पहली क्रिया होगी उसे ही हम लोग मुख्य क्रिया कहेंगे। पहला वाक्य, मानू ससुराल चली गई। रेखांकित क्रिया है चली, इसका मूल रूप है चलना, परंतु चली यह मुख्य क्रिया है। दूसरा वाक्य, रहमान ने तैश में आकर डंडे बरसा दिए। इस वाक्य में बरसा यानी कि बरसना यह मुख्य क्रिया है। क्यों मुख्य क्रिया है? क्योंकि वाक्य में सबसे पहली आई है। तो मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में सबसे पहली जो क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया है। अब देखो, आज हम लोग अभ्यास पाठ देखने वाले हैं सहायक क्रिया। फिर ये बाकी सारी बातों की क्या ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है। जब तक आप लोग संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, इनके बारे में पता नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि सहायक क्रिया कैसे पहचानते हैं? तो बच्चों, चलो आज हम लोग सहायक क्रिया देखते हैं। सहायक क्रिया परिभाषा देखें। वैसे यह भाषा अध्ययन का पाठ बहुत ही आसान है। मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? अभी अभी देखी। तो मुख्य क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया आएगी, यह मुख्य क्रिया को सहाय्य करेगी, मतलब मदद करेगी।
तो मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए आने वाली क्रिया। नहीं समझे? चलो वाक्य अथवा उदाहरण से आपको समझाता हूँ। पहला वाक्य है, गाय को खुला छोड़ दो। ठीक है, तो इस वाक्य में छोड़ना यह मुख्य क्रिया है। और दो यह हमारी सहायक क्रिया है। अब हम लोग सिर्फ सहायक क्रिया के बारे में ही सोचेंगे, न कि अन्य क्रियाओं के बारे में। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, बच्चे कुर्सी मेज पर चढ़कर खेलने लगे यह सहायक क्रिया। अब देखो इस स्लाइड में अंत में मैंने क्या लिखा है, जरा गौर से देखिएगा। सहायक क्रिया वाक्य के अंत में होती है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सहायक क्रिया वाक्य के अंत में होती है। चलो आगे। अब थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि कृति पत्र में भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण में हमेशा एक प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया छांट कर लिखिए। अब मैंने अभ्यास के लिए 4-5 वाक्य दिए हैं, परंतु परीक्षा के लिए 1 अथवा 2 वाक्य ही आ जाते हैं और इसके लिए अंक दिया जाता है 1। इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। पहले वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य और सिर्फ सहायक क्रिया बताऊँगा। ओके, मैंने स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सहायक क्रिया दी। चारों बहनें अपने कमरे में लौट आई। सहायक क्रिया आई। सब चीजें तो रख लो। सहायक क्रिया लो। बिल्ली की खूब खातिर होने लगी। सहायक क्रिया लगी। घाव पर रोगन लगा दो। सहायक क्रिया दो। याद है मैंने अभी क्या कहा था? सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। और बच्चों, जब सहायक क्रिया के लिए व्याकरण के लिए वाक्य दिया जाता है ना, तब उस वाक्य में कम से कम 2 क्रियाएं तो होती ही है, होनी भी चाहिए, और वाक्य के अंत में होगी, वह होगी सहायक क्रिया। अब देखो, अब आपके मन में सवाल होगा, ये सहायक क्रिया का जो व्याकरण है यह हल कैसे करेंगे, जवाब कैसे लिखें? चलो मैंने 2-4 उदाहरण दिए हैं। पहला वाक्य देखते हैं। जवाब कैसा लिखना है वह भी मैंने बताया है। करामत गाय को सड़क पर ले आया। सहायक क्रिया तो पहचान गए, आया। पर बच्चों, उसका मूल रूप आना यह भी लिखना जरूरी है। दूसरा वाक्य, अचानक लहरों की आवाजें सुनाई दी ये सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप देना है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, सहायक क्रिया का मूल रूप लिखना अत्यावश्यक है। तीसरा वाक्य, पुरानी परंपरा एकदम घपले घोटालों में पड़ गई है। यहाँ जरा गौर से देखो, सहायक क्रिया गई, इसका मूल रूप जाना, क्योंकि जाना का ये भूतकालीन रूप है, गई। बस ऐसे वाक्य में और थोड़ी बातें लिखनी पड़ती है। मतलब वाक्य के अंत में है तो है, इसका मूल रूप होना भी लिखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का और एक वाक्य देखेंगे तब पता चलेगा। चौथा वाक्य है, मेरे अपहरण की योजना बना रहे थे। अब तो आप समझ गए होंगे, सहायक क्रिया रहे है, उसका मूल रूप है रहना, परंतु वाक्य के अंत में थे है। तो इस प्रकार के वाक्य में
थे का मूल रूप होना, मतलब वह क्रिया होना, यह भी लिखनी चाहिए। 5वां वाक्य, उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। सहायक क्रिया गया और उसका मूल रूप जाना। बच्चों एक बात ध्यान में रखो, गया, गई अथवा गए, इस प्रकार की जब भूतकालीन क्रिया होती है तब उसका मूल रूप जाना होता है। कभी कभी हम लोग यही गलती कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, गया, गई, गए जो भी हो ये कैसे होता है। अगर कर्ता पुल्लिंगी है तो गया क्रिया आती है, अगर कर्ता स्त्रीलिंगी है तो गई क्रिया आती है, और अगर कर्ता बहुवचनी हो तो क्रिया आती है गए। चलो वो थोड़ी अलग बात है, बस एक बात ध्यान में रखना, गया का मूल रूप जाना है, क्योंकि गया यह जाना क्रिया का भूतकालीन रूप है, इतना ध्यान में रखो, सूचना ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग द्वितीय अथवा तृतीय भाषा हिंदी के लिए 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो तो भाषा अध्ययन यानी कि चौथे प्रश्न में 1 अंक के लिए यह प्रश्न आता है। 1 अंक में तो वो किस प्रकार उसका विभाजन होता है, सहायक क्रिया के लिए आधा अंक और उसका मूल रूप लिखने के लिए आधा अंक। इसलिए सहायक क्रिया और उसका मूल रूप लिखना आवश्यक है। वैसे आजकल कृति पत्र में उसका एक कोष्टक तालिका बनाकर दी जाती है, सहायक क्रिया और मूल क्रिया, उसमें सिर्फ शब्द डालने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग अगर हिंदी पूर्ण हिंदी की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, और आपकी ये हिंदी लैंग्वेज 2nd और 3rd है, तो चाहे आप 8वीं में हो, 9वीं में हो या 10वीं कक्षा में हो, यह सवाल दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार के नए नए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ।